बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कि नाम नहाद कोरोना की पाबंदियों की नरमी होते ही कराची के साहिली इलाक़ों पर अवाम का जम गफ़ी टूट पड़ा, बल्कि ये कह सकते हैं कि अवाम का सैलाब उमड़ के इन साहिली इलाक़ों में तफरीगाहों पर उमड़ आया। अवाम रोज़ाना इन तफरीही मकामात पे जा रही है और हज़ारों की तादाद में जा रही है, और एतवार को तो इस कदर रश होता है कि तिल धरने की जगह नहीं होती। तकरीबन 60-70 हज़ार आदमी हॉक्स बे, सैंड्स पेट, पैराडाइज पॉइंट पर मौजूद होते हैं और समंदर की लहरों से खेल रहे होते हैं। हालांकि जून जुलाई में समंदर में नहाने पर पाबंदी होती है, 144 लगी हुई होती है, लेकिन इस दफ़ा नहीं लगाई है हुकूमत ने, गालबन इसी वजह से कि तफरीही मकामात अभी खुले हैं, इसलिए समंदर ज़ोरों पर है और बड़ी बड़ी लहरें साहिल की तरफ आ रही हैं, और लोग जब उसके अंदर जाते हैं तो लहरें उठा के उन्हें दूर तक फेंक देती हैं, लेकिन लोग उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और उन्हीं लहरों से खेलते हैं। कराची के अवाम और जो कराची में बसते हैं अपने सारे गम भुलाकर अपनी फैमिली के साथ दीवाना वार इन छुट्टियों के दिनों में इन साहिली इलाक़ों पर अपनी अपनी ट्रांसपोर्ट या किराए की ट्रांसपोर्ट लेकर तफरीह गर्ज से वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ समंदर के अंदर नहाकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। लेकिन वहाँ जाते हुए वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत की बेहसी और लापरवाही देखकर बहुत अफसोस होता है। गुलबाई से हॉक्स बे का जो रास्ता जा रहा है पैराडाइज पॉइंट और सेंसपेट की तरफ, वो इंतहाई टूटा फूटा है। वो सड़कें नाकारा हैं, बड़े बड़े गड्ढे उनके अंदर पड़े हुए हैं, लोग उछलते कूदते धक्के खाते हुए वहाँ तक फिर भी पहुँच ही जाते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं और वो आगे जाने की कोशिश करते हैं हॉक्स बे पहुँच के पैराडाइज पॉइंट या सेंसपेट की तरफ, तो थोड़ा चलने के बाद मालूम होता है कि जी बंद है, पैराडाइज पॉइंट पे भी नहीं जा सकते, सेंसपेट भी बंद है, उससे आगे से सुनहरा पॉइंट है वो भी बंद है। लोग मायूस हो गए, फिर हॉक्स बे के साहिली पे अपना वक्त गुजारते हैं। लोग हज़ारों रुपए गाड़ियों में, किराए की गाड़ियों में देकर आते हैं, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जाता। और जो हॉक्स बे का साहिल है वो इंतहाई पथरीला है, और क्योंकि समंदर जोश में बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, तो बड़े बड़े पत्थर भी लहरों के साथ आते हैं जो वहाँ नहाने वालों को ज़ख्मी करते हैं। किसी के टखनों पे जाके वो इतने बड़े बड़े पत्थर लगते हैं, किसी के पैरों में लगते हैं और वहाँ उनको ज़ख़म आ जाते हैं। यानी कि इतनी तेज़ लहरें आ रही हैं कि बड़े बड़े पत्थर भी आ रहे हैं। वैसे भी साहिल पे बहुत ज़्यादा पत्थर पड़े हुए हैं, कोई सफाई सुथराई नहीं है। हज़ारों अफराद के आने वालों के लिए वहाँ ना बैठने का इंतज़ाम है, ना कोई हट वगैरह है। जो बिल्डर्स वगैरह ने हट बनाए वो मुख्तलिफ़ कंपनियों ने और शख्सियात ने लिए हुए हैं, और उन्हीं के लोग वहाँ पे ठहरते हैं। आम पब्लिक जो जाती है उसको वहाँ के मुकामी लोग 4 डंडे गाड़ कर, 2 चादरें लगाकर हट बना देते हैं, और वो उनको 1500 से 5000 रुपये में किराए पर देते हैं पूरे दिन के लिए। जो जितने में फंस जाए वो उसको फंसा लेते हैं। वो बराए नाम हट होता है, 4 बांस गड़े हुए होते हैं, उस पर 2 चादरें बंधी हुई होती हैं, बाकी नीचे रेत ही रेत होती है, उस पर अपनी चादर बिछाएं और बैठ जाएं। अब लोग मजबूर हैं कि खाना भी लेके जाते हैं, बाकी कपड़े वगैरह भी लेके जाते हैं, तो उनको ऐसी जगह की ज़रूरत होती है, लेकिन हज़ारों लोग साहिल के ऊपर ही चादरें बिछाकर वहाँ बैठ जाते हैं। और क्योंकि हट वहाँ इतने है ही नहीं कि सारे लोग वहाँ ले सकें, जो पहले पहुँच जाए वो ले लेता है, और जो नहीं पहुँचता उसको साहिल पे ही चादर बिछा के बैठना पड़ता है। और ये जो मुकामी लोग हट देते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 5 से 6 अफराद उसके अंदर बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। अगर फैमिली बड़ी है तो फिर बाहर बैठे, खाना भी आधे लोग बाहर खाते हैं, 6-7 बैठे अंदर हट में खा रहे हैं, बाकी लोग बैठे हुए बाहर खा रहे हैं। हुकूमत इन तफरीह मकामात को आमदनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया बना सकती है, जो कि उसने अभी तक बनाया या नहीं, या उसके लिए सोचा नहीं। हुकूमत हर हफ्ते और एतवार के दिन चाहे तो पूरे शहर के तमाम इलाक़ों से ट्रांसपोर्ट बसें चला सकती है। वो 200 रुपये फ़ी सवारी भी अगर मुकर्रर करेगी तो लोग खुशी खुशी देंगे और वहाँ तक जाएंगे। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक वापसी तक हुकूमत की ये बसें चलनी चाहिए, बल्कि हुकूमत को चलानी चाहिए, ताकि लोग इत्मीनान से अपनी फैमिली के साथ वहाँ सुबह 8 बजे निकल के उन बसों में बैठ के वहाँ चले जाएं और रात को 6-7 बजे तक वापसी कर लें और वो उनके मकाम तक पहुँचा दें। ये एक बहुत बड़ा ज़रिया आमदनी है, क्योंकि लोग वहाँ जाने के लिए बसें किराए पे लेते हैं, कोचेस किराए पे लेते हैं, कोस्टल लेते हैं, हाई एक्स लेते हैं, और इनके किराए आसमान से बातें करते हैं। ये लोगों को लूटते भी हैं और काटते भी हैं। एक
हाईएक्स जाने का किराया हॉक्सबे तक का 12,000 रुपये, जबकि कोस्टर का 15 से 18,000 रुपये, और बसें इससे भी ज़्यादा महंगी होती हैं। लोग जोड़ तोड़ करके 1,000-2,000 रुपये कम करके, क्योंकि वहाँ जाना मकसूद होता है और फैमिली की ज़िद भी होती है और फैमिली वहाँ जाना भी चाहती है, इसलिए लोग जोड़ तोड़ करके वहाँ चले जाते हैं। हुकूमत चाहे तो इसके ट्रांसपोर्ट चला के इससे एक बहुत बड़ा ज़रिया आमदनी अपना पैदा कर सकती है और लोग खुशी खुशी देंगे, वहाँ पे इत्मीनान से जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। इसके अलावा इतने बड़े साहिल पर कोई ना बेंचें, ना कुर्सियां हैं, ना कोई और चीज़ बैठने की है। हुकूमत को चाहिए कि हॉक्सबे से लेकर पैराडाइज पॉइंट और सेंसपेट तक कम से कम सीमेंट की ऐसी बेंचें तो बना दे जैसी सी व्यू पे बनाई गई हैं कि लोग इत्मीनान से बैठे, और जगह जगह हुकूमत को शेड बना देने चाहिए जैसे कि सी व्यू पे बनाए हुए हैं। थोड़े थोड़े फासले पे शेड बना दे ताकि तपती हुई धूप में लोग वहाँ चादरें बिछा के बैठे हुए शदीद गर्मी में सिर्फ समंदर में नहाते हैं, जब समंदर से बाहर आते हैं तो फिर उन्हें धूप में बैठना पड़ता है, तो जो एक अजाब से कम नहीं होता, क्योंकि गीले जिस्म पे धूप और बुरी लगती है। हुकूमत वहाँ सस्ते हट भी बनवा सकती है, शेड भी बनवा सकती है और उसे लोगों को किराए पे भी दे सकती है। जो पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दिए जा सकते हैं, जो पहले आए पहले पाले, और उसके लिए हुकूमत एक मुनासिब किराया भी रख के इससे भी आमदनी हासिल कर सकती है। लोग किसी तरह भी इनकार नहीं करेंगे, लोग ये भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लोग वहाँ जाके एक जहन बना के जाते हैं कि हमें वहाँ तफरी करनी है। उसके लिए अगर 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा भी उठ गए तो उठा देंगे। हुकूमत को ट्रांसपोर्ट हट और बेंचें बनाकर इससे अवाम को भी फ़ायदा होगा और हुकूमत को भी एक बहुत बड़ा ज़रिया आमदनी मिल जाएगा। इसके अलावा साहिल पर खोपरे के और अनानास के लाखों दरख्त लगाए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है कि अपने बिलियन ट्री मंसूबे के को साहिल को भी शामिल कर लें। कराची के इन साहिली मकामात को, जहां लोग तफरी मनाने के लिए हफ्ते में 3 दिन तक जाते हैं। ज़्यादातर जुम्मा हफ्ता एतवार को रश होता है, बाकी दिनों में तो कोई कोई फैमिली जाती है। वहाँ पे भी वो लाखों खोपरे के, अनानास के और दीगर दरख्त लगाकर शजरकारी मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं और इससे लोगों को भी सुकून आएगा, अवाम को साया मैसर आ जाएगा और हुकूमत को भी दरख्तों के साथ साथ उससे उतरने वाले फलों से भी आमदनी हो जाएगी। इसके अलावा किमाड़ी से मनोड़ा जाने वाले जो हज़रात हैं उनको वही खटारा नमूने की कश्तियों में बिठा के कश्तियों के मालकान मनोड़ा के साहिल तक लेके जाते हैं, जो ओवरलोड हो जाती हैं। वो एक कश्ती में अगर 20 अफराद आते हैं तो उसमें 40 अफराद भर लेते हैं, और बाज़ दफ़ा वाक़यात हो चुके हैं कि कश्ती बीच में जाके उलट गई। तो हमारी वज़ीर बहरी अमूर अली ज़ैदी से गुजारिश है कि वो इस तरफ भी तवज्जो दें और किमाड़ी से मनोड़ा तक के लिए बड़ी बड़ी कश्तियाँ चलाएं, जैसे कि बाहर के मुल्कों में चलती हैं। उसमें रेस्टोरेंट भी हो कश्तियों के अंदर और शॉपिंग की भी जगह हो, लोग वहाँ खाएं पिए भी और कुछ ख़रीदे भी। इससे भी आमदनी का एक बड़ा ज़रिया बन जाएगा और इससे हुकूमत को भी आमदनी होगी। पूरे यूरोप के अंदर इस तरह की बड़ी बड़ी कश्तियाँ चलती हैं। आज से 50-60 साल पहले बहुत सी फ़िल्मों की शूटिंग भी उन कश्तियों में हुई है, जो हर चीज़ उनमें दस्तयाब है। वह ना सिर्फ उसमें सैर करते हैं बल्कि उनको समंदर की भी सैर कराई जाती है। तो अली ज़ैदी साहब को भी ऐसी कश्तियाँ चलानी चाहिए जो मनोड़ा तक पहुँचाए भी और पूरे दिन के लिए समंदर की सैर भी करवाएं। पूरे दिन के लिए 2-4 घंटे के लिए समंदर की सैर कराएं, जिसमें लोग खाने पीने की भी चीज़ें हासिल कर सकें और अगर उनको कोई चीज़ पसंद आए तो वह भी ख़रीद सकें। हमारी गुजारिश है कि वज़ीर आज़म साहब बिलियन ट्री मंसूबे के अंदर साहिलों को शामिल करेंगे और वज़ीर बहरी अमूर अली ज़ैदी मनोड़ा और क्या कहते हैं हॉक्सबे, पैराडाइज पॉइंट, सेंसपेट वगैरह के साहिलों के लिए भी कुछ न कुछ काम करेंगे अपनी वजारत के दौरान। और सूबाई हुकूमत मुराद अली शाह से भी गुजारिश है कि वो हॉक्सबे जाने वाली सड़कों को भी बनवाएं और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट चलाने की कोशिश करें और लोगों को आराम देने की कोशिश करें। इससे एक बहुत बड़ा ज़रिया आमदनी सिंध हुकूमत को हासिल हो जाएगा। हमारी बातें पसंद आई हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे इस पेज को फेसबुक पे भी फॉलो करें। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि हमारी बातें आपको पसंद आई होंगी।